अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। बगैर ऑयल के हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी कि घर बैठे आप शादियों वाले चिकन स्टीम रोस्ट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। तो मेरे अंदाज से मेरे तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट बनाएं और मक्खन मलाई जैसे चिकन स्टीम रोस्ट से लुत्फ अंदोज हों। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन के 8 अदद लेग पीसेस लिए हैं जिनको मैंने ऑलरेडी बाय करके फ्रीज कर दिया हुआ था। आफ्टर मेल्टिंग अब मैं इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करने लगी हूँ। तो फर्स्ट मैरिनेशन करने से पहले यहाँ पे मैं चिकन के लेग पीसेस में डीप कट्स लगाने लगी हूँ। तो आपने इस तरीके से चिकन के ऊपर डीप कट्स लगा देने हैं। डीप कट्स लगाने से ये होता है कि जब आप इसकी मैरिनेशन करेंगे तो मसालों का जो टेस्ट है ना वो अंदर तक जाएगा और चिकन जो है ना कुक होने के बाद तैयार होने के बाद जो है ना वो फीका फीका नहीं लगेगा बल्कि टेस्टफुल लगेगा। तो बस आपने इस तरीके से चिकन के ऊपर जो है वो डीप कट्स लगा देने हैं। आफ्टर कट्स आपने यहाँ पे 3 चम्मच जो है वो सिरका शामिल कर देना है। 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर देना है और पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें ये तमाम पीसेस जो है ना अच्छे तरीके से डिप हो जाए। 20 टू 25 मिनट्स का आपने इसको रेस्ट देना है। आफ्टर 25 मिनट्स मैं इसे देख रही हूँ तो ये देखें इसके ऊपर जितने भी वाइट वाइट पार्टिकल्स थे वो सारे उबल के ऊपर आ गए हैं। तो चिकन अच्छे से साफ हो गया है। तो बस इसको मलते हुए हमने एक दफा इसको खूब अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको एक स्ट्रेनर पे रख देना है ताकि इसके अंदर से जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो चलें अब हम इसकी मेन मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये पानी हम ज़ाया कर देते हैं और इस बोल में हमने मैरिनेशन करनी है। तो इसके अंदर हमने 3 चम्मच जो है वो दही के शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर के जाएंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर जाएगा। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच मिक्स मसाला, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हाफ चम्मच जो है वो यहाँ पे मैं जीरा शामिल कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हाफ चम्मच जो है वो मैं अजवाइन भी शामिल की है। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के शामिल किए। 2 चम्मच जो है चिली सॉस शामिल किया। हस्बे जरूरत यहाँ पे नमक जाएगा और इसके साथ ही 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं लींबू का रस यूज कर रही हूँ जिसको मैंने ऑलरेडी जो है ना निकाल के फ्रीज करके रखा हुआ है गर्मियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लींबू की जो रेसिपी है ना वो भी मैंने डाली हुई है तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आपने इस मिक्सचर को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चुटकी भर आपने इसमें येलो कलर ऐड कर देना है इस तरीके से जो है ना चिकन के पीसेस पे अच्छा कलर आता है। 3 चम्मच यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो इस मिक्सचर को आपने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन जब खूब अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए, पानी खुश्क हो जाए तो आपने चिकन के तमाम लेग पीसेस को इस मिक्सचर में मिक्स कर देना है। खूब अच्छे तरीके से मसाला जो है ना इनके अंदर घुसा देना है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से हमने इसकी फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट कर देनी है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का मैं अब इसे रेस्ट दूंगी और आफ्टर 2 आवर्स हम इसे यूज करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स ये आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो चुकी है। एक मर्तबा फिर मैं इस तमाम मसाले को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी इसके अंदर और चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी पैन रखा हुआ है। तो हमने ये जितने भी चिकन के पीसेस हैं ना वो पैन में इस तरीके से फैला देने हैं। फौरन ही आपने इनकी साइडें चेंज नहीं करनी। आपने तकरीबन 30 टू 1 मिनट का आपने इसे टाइम देना है लो फ्लेम पे। तो इसके बाद आपने इनकी साइडें चेंज कर देनी है और साइडें आपने जनाब चारों तरफ से आपने इनको सेक लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी ये मैरिनेशन जितना भी ये मसाला लगा हुआ है ना खूब अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ स्टक हो गया है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इधर उधर फैला नहीं है। तो जब इन तमाम पीसों को चारों तरफ से हर तरफ से सेक लग जाए तो आपने इनको पैन से उतार लेना है। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है ना इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो
कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी स्टीम की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनके पीसेस, इसके ऊपर जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से स्टक है, हो गया हुआ है। कलर भी देखें बहुत ही जबरदस्त आया हुआ है। तो चले अब हम इसे स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 मग मैंने पानी शामिल किया है, साथ ही छोटी इलायची, बादियान का पूर है और दालचीनी का टुकड़ा है वो यहाँ पे शामिल किया। साथ ही हमने यहाँ पे स्टीमर रख दिया और इसके ऊपर फॉइल पेपर रख दिया। फॉइल पेपर रखने के बाद यहाँ पे मैं एक होल कर रही हूँ। आप ये होल ना भी करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। चिकन क्योंकि ऑलरेडी जूसी है, फुल कुक्ड नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए आपने यहाँ पे इस होल को ना ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने तमाम पीसेस को जो है ना वो फैला दिया है। अब मैं यहाँ पे व्हाइट तिल ले रही हूँ, तो वो इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से हमने स्प्रेड कर देने हैं। तो इसके बाद हमने फॉइल पेपर को खूब अच्छे तरीके से रैप कर देना है और आपने कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जो है ना इसको स्टीम देनी है। और आंच जो है बिल्कुल दम वाली रखनी है, ज्यादा तेज जो है ना आंच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जरा इसे खोलने में जरा मैंने ताखीर कर दी थी थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से, तो ये थोड़ा सा इसने ना जो है वो ओवर कुक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे एहतियात के साथ प्रेशर कुकर से निकाल लिया है। तो ये मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा कि जब आप भी फर्स्ट टाइम चिकन स्टीम बनाएं तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मखसूस टाइम पे आपने जब इसको टाइम इसका पूरा हो जाए तो फ़ौरन आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो ये देखें जनाब, हमारा मज़ेदार यमी टाइप जो है ना चिकन स्टीम, चिकन लेग पीसेस जो है ना वो हो गए हैं तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन स्टीम बनाएं, चटनी के साथ या किसी केचप के साथ इससे लुत्फ अंदोज हों। तो यहाँ पे मैंने पुदीने और हरा धनिए की जो है ना चटनी बनाई है। आप यहाँ पे केचप भी यूज कर सकते हैं, कोई सॉस भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखें मक्खन मलाई की तरह हमारा चिकन स्टीम हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन स्टीम बनाएं और घर वालों को खुश रखें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।